CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। रुपए की कदर में कमी का रुझान जारी है। डॉलर के मुकाबले में रुपया 94 तक पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर रुपए को रौंदता हुआ 93 रुपए 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डीलर्स के मुताबिक डॉलर की बढ़ती हुई कदर के बायस उसकी तलब में बदस्तूर इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस रुपया मुसलसल कमजोर होता जा रहा है और डॉलर की कदर में 35 पैसे का इजाफा देखा गया। इसके अलावा ओपन मार्केट में डॉलर 94 रुपए की सतह पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक रवां साल डॉलर की कदर में 7 रुपए के करीब इजाफा देखा गया। डॉलर महंगा होने से जहां दरामद कुनंदगान की लागत में इजाफा हो रहा है, वहीं दरामदी अशिया के महंगे होने से आवाम को महंगाई का अजाब भी भुगतना पड़ रहा है। और काजी अहमद में मुसाफिर कोच पर फायरिंग के मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी और मुतासरीन को मुआवजा न देने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने कल 3 मकामात पर सड़कें ब्लॉक करने की धमकी दे दी है। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के रहनुमाओं का कहना है कि सुपर हाईवे पर होने वाला एहतजाज मुलतवी किए जाने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ने यह वादा किया था कि वजीर आला सिंध से मुलाकात में मामलात को हल कर लिया जाएगा, मगर 24 घंटे गुजरने के बावजूद उनकी वजीर आला सिंध से मुलाकात नहीं कराई गई है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 48 घंटे का वक्त गुजरने के बाद सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे के 3 मकामात पर ब्लॉक करके एहतजाज किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी है। ओगरा ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 95 पैसे, डीजल की कीमत में 5 रुपये 62 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 79 पैसे फी लीटर और हाई ऑक्टेन की कीमत में 13 रुपये कमी की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी ऐलान कल वज़ारत ख़जाना की मंजूरी के बाद किया जाएगा। आलमी मार्केट में मंदी के बाद दरामदी LPG की कीमत में 12 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। सऊदी अरामको में LPG की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस $130 की कमी के साथ $740 टन की सतह पर आ गई है, जिसके बाद मुल्क में दरामदी LPG की फी किलो कीमत में 12 रुपए, घरेलू सिलेंडर की कीमत में 140 जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 540 रुपए की कमी आ गई है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मकामी प्रोड्यूसर से ये मुतालबा किया है कि 1 जून से LPG के नरखों में कमी की जाए और LPG की मकामी पैदावार में भी इजाफा किया जाए। घोटकी का बासी दर्शन, डॉक्टर के गलत इलाज के बायस जहनी तवाज़ुन खो बैठा। इलाज से कासिर लवाहिकीन ने मजबूरन अपने जिगर गोशे को रस्सी से जकड़ दिया। घोटकी के इलाके हाफिजाबाद में 18 बरस कबल दर्शन के वालिदैन अपने बेटे को बुखार की दवा दिलाने डॉक्टर के पास ले गए। मजलूम खानदान को क्या मालूम था, मामूली बुखार से सेहतयाबी के लिए लगाया गया इंजेक्शन इनके बेटे को तमाम उम्र का रोक दे जाएगा। बेटे का इलाज कराने से कासिर खानदान ने हर जानिब से मायूस होकर अपने जिगर गोशे को रस्सी से बांध दिया। दर्शन का बाप लोगों के आगे हाथ फैलाकर पेट की आग बुझाता है। तपती धूप में साइक की तलाश का मुतलाशी दर्शन जब भूखा होता है तो मिट्टी इसकी खुराक बन जाती है। खुदा जाने दर्शन के वालिदैन कब अपने जिगर गोशे को सेहतयाब देखेंगे और नहीं मालूम इस डॉक्टर के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी जो मासूम खानदान को उम्र भर का रोक दे गया। सिंध हुकूमत ने माली साल 2012 और 13 के लिए 556 अरब रुपए का बजट तखमीना तैयार कर लिया है। बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत सिंध के ज़राए के मुताबिक नए माली साल के बजट का हजम 556 अरब रुपए रखा गया है, जिसमें तरक्याती मंसूबों के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। नए माली साल के बजट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए का इजाफा तजवीज़ किया गया है। बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास 8 जून की सुबह तलब कर लिया है, जिसकी समरी गवर्नर सिंध को इरसाल कर दी गई है। सिंध हुकूमत की गफलत के बायस मामूली खराश वाली गाड़ियां तबाही का शिकार हैं। हुकूमत की तवज्जो दस्तयाब गाड़ियों को रवां रखने से ज्यादा नई गाड़ियां खरीदने पर मरकूज है। बजट में 1 अरब रुपए की गाड़ियां खरीदने की सिफारिश की गई है।
हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ इदारों ने बजट में नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए तलब किए हैं, जबकि मामूली खराश और एक्सीडेंट वाली करोड़ों मालियत की गाड़ियाँ सूबाई हुकूमत के सरकारी दफातर में तबाही का शिकार हैं। नई गाड़ियों को तकाजा करने वाले इदारों की तवज्जो दस्तयाब गाड़ियों को रवा रखने से ज्यादा लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने पर मरकूज है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के दफातर, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई वज़रा और मुशीरों के लिए 13 करोड़ की नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है। आइंदा माली साल में प्रोटोकॉल सेल के लिए 2.5 करोड़ रुपए और एंटी करप्शन के लिए 1 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इंफॉर्मेशन, बल्दियात, खजाना समेत दूसरे मुख्तलिफ सूबाई महकमों में गाड़ियों की खरीदारी के लिए 9 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस किए जाएंगे। वजीर आला हाउस, पुलिस, जेल खाना जात समेत दीगर महकमों के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर मजमूई तौर पर 2.5 अरब रुपए से जायद के अखराजात होंगे। हुकूमत हर साल वज़रा और सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की मजाज अफसरशाही के लिए अरबों रुपए की नई गाड़ियाँ खरीदती है, जबकि बजट में पेट्रोल, डीजल और CNG की मद में मुख्तस की जाने वाली भारी रकम इसके अलावा है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 14,000 सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर कौमी खजाने को सालाना 5 अरब रुपए का टीका लगाया जाता है। SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने कहा है कि बजट में अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम के लिए तो हर दिन बजट का दिन होता है। हाफिज रिजवान की रिपोर्ट। लाहौर में जमात इस्लामी के मरकज़ में एक तकरीब के इख्तिताम पर मीडिया से बात करते हुए मुनव्वर हसन ने कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बजट तो हमारे यहाँ हुक्मरानों का दोस्त होता है, अवाम का तो दुश्मन बजट होता है। अवाम हुक्मरानों के अल्ले तल्लों में बजट से मदद मिलती है और अच्छे मसले सुनाए जाते हैं, खुशखबरियाँ बताई जाती हैं जो कभी पूरी नहीं होती। जब तक जरदारी मुल्क के अंदर हुक्मरान है, महंगाई बढ़ेगी। जब तक गिलानी मुल्क के अंदर बरसर इक़्तिदार है, उस वक्त तक IMF और वर्ल्ड बैंक की मुदाखलत बढ़ेगी और कर्ज़ों की मईशत में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि अदलिया के फैसलों पर अमल होना चाहिए। कौमी असम्बली की स्पीकर की रोलिंग पर जिन सियासी जमातों ने अदालतों से रुजू किया है, जमात इस्लामी उनके साथ है। अमीर जमात इस्लामी ने मौजूदा हुकूमत का अहम कारनामा भी बताया। हज के अखराजात में लामुतनाही इजाफा किए चले जाना और हज को मुश्किल से मुश्किल तर बना देना और ख़ास लोगों की पहुँच और रसाई तक महदूद कर देना, ये इस हुकूमत का कारनामा है। हामिद सईद काज़मी पर फर्द जुर्म आयद होने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। काज़मी साहब को भी सच बोलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जितना माल उन्होंने खाया है उससे ज़्यादा माल किस किस को उन्होंने मज़ीद दिया है, उस हिस्से में से बकरा बनाना। बलूचिस्तान के हवाले से अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि वहाँ की सूबाई हुकूमत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत चाहे तो ड्रोन हमले होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में सियासी कारकुन की हलाकत के बाद इलाके में कशीदगी है और कारोबारी मराकज़ भी बंद करा दिए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइएगा फैसल कॉलोनी में, शाह फैसल कॉलोनी में क्या सूरत हाल है इस वक्त अमन अमान की? बुशरा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में, जहां आज दोपहर 3 बजे एक सियासी जमात के कारकुन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस तरह कराची में आज मजमूई तौर पर 6 अफराद को टारगेट करके मारा गया है, जबकि अगर डकैती मज़ाहमत में हलाक होने वाले शख्स की तादाद को भी हम शामिल कर लें तो वो तादाद 7 के करीब हो जाती है। इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी में ये कैमरा दिखाएगा जहाँ मैं मौजूद हूँ, तमाम कारोबार दुकानें बंद हैं और एक खौफ की कैफी थी लोगों में। 2 सियासी ग्रुपों में फायरिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहां पहुंच गई, जिसके बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और इस वक्त बाजार में जितनी भी कारोबारी मराकज़ हैं, दुकानें हैं, वो बंद हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से लोगों को शाह फैसल कॉलोनी के दूसरे हिस्से से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ तक आना पड़ रहा है और यहाँ इस वक्त भी पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में मौजूद है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या मजीद ना हो सके। उसके बाद हमें यह भी बताया गया था कि इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में एक दूसरी सियासी जमात के दफ्तर को भी नजर आतिश किया गया है। जी बुशरा, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। भारतीय फिल्म स्टार अजय देवगन ने ट्विटर पर अपनी नई फिल्म सन ऑफ सरदार के डिजिटल पोस्टर का गलत लिंक जारी कर दिया, जिस पर उन्हें मद्दाहों से माफी मांगना पड़ी।
लड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। भारतीय फिल्म स्टार अजय देवगन ने ट्विटर पर अपनी नई फिल्म सन ऑफ सरदार के डिजिटल पोस्टर का गलत लिंक जारी कर दिया, जिस पर उन्हें मद्दाहों से माफी मांगनी पड़ी। अजय देवगन ने ट्विटर अकाउंट पर मद्दाहों को पोस्टर से कुछ ज्यादा देने का वादा किया, लेकिन जो लिंक दिया वहां से वीडियो हटाई जा चुकी थी। मद्दाहों की शिकायतों का तांता बंधने पर अजय ने माजरत करते हुए नया लिंक दिया और कहा कि टीम ने यकीन दहानी कराई है कि ये लिंक जरूर काम करेगा। और कराची में मुनक़िदा स्क्रैबल टूर्नामेंट का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। दूसरा इश्तियाक चिश्ती मेमोरियल स्क्रैबल टूर्नामेंट इस मर्तबा भी कौमी चैंपियन वसीम खत्री ने जीत लिया। 9 में से 7 गेम्स जीतने वाले वसीम खत्री ने 772 पॉइंट्स स्कोर किए, जबकि मास्टर ग्रुप के इनायतुल्लाह ने 355 पॉइंट्स और 7 गेम्स के साथ दूसरी पोजीशन और यासिर जमशेद ने 6 गेम्स खेलकर 628 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। इस टूर्नामेंट का नुमाया पहलू ये है कि 10 में से 5 बेहतरीन खिलाड़ी कम उम्र स्क्रैबलर्स हैं जो साल रवां के आखिर में आलमी यूथ चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में कुल 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का नाम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मौमर तरीन खिलाड़ी इश्तियाक चिश्ती की याद में रखा गया है, जिन्होंने सन 2003 में 63 बरस की उम्र में आलमी स्क्रैबल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। मुल्क और बैरून मुल्क अपने मद्दाहों और दोस्तों में इश्तियाक चिश्ती बाबा स्क्रैबल के नाम से मशहूर थे।